नमस्कार, मैं हूं अखिलेश सावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, मैं इस वक्त मेघनगर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़ा गौसलिया की एक स्कूल पे खड़ा हूं, जहां पर आपको ये मेरे पीछे ग्रामीण जन खड़े हैं। ये सभी यहां पर इकट्ठे हुए। समस्या यह है कि यहां 2 कमरे हैं और 2 कमरों में लगभग 350 से आसपास बच्चे पढ़ते हैं। नर्सरी से लगाकर 5वीं तक और 5वीं से लगाकर 8वीं तक के 2-2 शिफ्ट यहाँ कर रखी है। और यहाँ पर ना तो शिक्षकों की व्यवस्था है, सिर्फ 2-2 शिक्षक संभाल रहे हैं, ऐसा यहाँ का ग्रामीण जनों का कहना है। एक बार ये आप देखिए ये खबर कि किस तरह से, यानी कि आज आज़ादी का जो पर्व जो सरकार मना रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस आदिवासी ग्रामीण अंचल बड़ा घोसलिया में सही तरीके से स्कूल नहीं है। यहाँ पर इस स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है, और कमरों में जाके देखें तो कमरों से पानी टपक रहा है, और जो बच्चे हैं वो बिजली यानी कि बिना बिजली के माध्यम से यहाँ पर बैठे हैं, और कचरे की टाइप यानी कि उनको भर भर के बिठा रखा है। कई बार बड़े अधिकारियों को बताने के बावजूद भी यहाँ पर कोई अधिकारी ने इनकी कोई सुनी नहीं। ना सरकार के बड़े बड़े मंत्री है या सरकार के बड़े अधिकारी है, चाहे बीओ है या बीआरसी है या फिर बड़े शिक्षा अधिकारी है, ना तो यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बार यह खबर आप देखिए, और यहाँ के जो बच्चे हैं क्या कहते हैं, उनके माता पिता क्या कहते हैं, गाँव के वरिष्ठ लोग क्या कहते हैं, और साथ में यहाँ के जो शिक्षक है वो भी क्या कहते हैं। देखिए इस पूरी खबर। साथियों, आप देख सकते हो यह बड़ा गौसलिया की जो स्कूल है, जिसमें आप देख सकते हो ये एक साइड में लड़कियां बैठी है, बीच में लड़के बैठे हैं, फिर उस साइड लड़कियां बैठी है। लगभग 6ठी 7वीं और 8वीं के बच्चे यहाँ एक साथ बैठे हैं। आप देख सकते हो ये नर्सरी से लेकर 5वीं तक के बच्चे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं इस स्कूल में। यहाँ है ये एक ही कमरा है, और पूरे बच्चे जो छोटे छोटे इस प्रकार से बैठे हैं। आप देख सकते हो ये बैग है, और ये छोटे बच्चे हैं। ये इस तरह से शासन प्रशासन को यानी कि कोई स्कूल की कमरों की व्यवस्था करनी चाहिए। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं आदिवासी बच्चे हैं, और इस प्रकार ये आदिवासी बच्चों का भविष्य आप देख सकते हो। शिक्षक भी यहाँ पर बताया जा रहा है, 2-2 शिक्षक है, तो कैसे होगा। क्या नाम है आपका? यशपाल बारिया। पिताजी का नाम? लालचंद बारिया। ऐसा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 8वीं। और ये स्कूल का क्या नाम है? शासकीय एकीकृत नवीन माध्यमिक विद्यालय बड़ा गौसलिया। ये आप इतने सारे जो एक साथ बैठे हो, ये लड़कियां पास में बैठी है, लड़के बैठे हैं, सब यानी कि आगे पीछे बैठे हो, कैसे पढ़ाई करते होंगे यहाँ? कमरे नहीं है तो यहाँ। कमरे नहीं है? हाँ। रोज ऐसे ही पढ़ते हैं आप? हाँ। रोज? हाँ। ऐसा। शिक्षक कितने हैं आपके यहाँ? 2 शिक्षक है। भैया क्या नाम है तेरा? किशन सिंगाड़िया। पिताजी का नाम? मांग्या सिंगाड़िया। मांग्या सिंगड़िया। कितनी में पढ़ता है तू? 7वीं में। ये रोज ऐसे ही बैठते हैं आप यहाँ स्कूल में? हाँ। ऐसे ही, मतलब ये आगे पीछे सब पूरे लड़कियां लड़के सब आगे पीछे ढेरों की तरह? हाँ। पढ़ते कैसे होंगे? बैग पे कॉपियाँ रख के पढ़ते। बैग पर कॉपियाँ रख के। हाँ। गुड़िया क्या नाम है? मोनिका बुरिया। पिताजी का नाम? कैलाश बुरिया। ऐसा। कितनी में पढ़ती है? 7वीं। यहाँ किस किस कक्षा के बच्चे पढ़ते हैं एक कमरे में? इसका काम 6ठी और 7वीं। 6ठी 7वीं वाले? हाँ। 8वीं वाले कहाँ बैठते हैं? वो उधर बैठते हैं। हाँ। ऐसा रोज ये इसे सब लड़के लड़कियां सब इकट्ठे एक कमरे में बैठते हैं? बैठते। तो कैसे पढ़ते होंगे यहाँ? पूरा सब जगह नहीं मिलती और सब पास पास में बैठते। ऐसा। हाँ। शिक्षक कितने हैं यहाँ? 2 ही शिक्षक? हाँ। कितने होंगे ये बच्चे पूरे? ये रोज तो 150 से आते। इतने बच्चे आते हैं? हाँ। और इसी एक कमरे में बैठते हैं आप? हाँ, प्रार्थना करने के लिए कमरे में बैठते। ऐसा है। यहाँ पानी गिरता क्या? हाँ, गिरता है, उधर से भी गिरा। अभी यहाँ लाइट भी नहीं है? नहीं है। हाँ। प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं कर रहा कहीं? नहीं, कोई नहीं कर रहा। कोई नहीं करता? हाँ। कोई बड़े अधिकारी आते क्या देखने के? नहीं आते? नहीं आते अभी भी। नहीं आते? हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? स्कूल हमारी बनने चाहिए। अच्छी बननी चाहिए। हाँ। आप ये सब इतने जो एक साथ सभी बैठे हो तो अलग अलग बैठो। हाँ। ऐसा होना चाहिए। हाँ। यहाँ पर कौन कौन से टीचर है आपके यहाँ? संगीता मैडम और अंशिका मैडम। तो ये क्या क्या पढ़ाते, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हिंदी और इंग्लिश। बस 2 ही? हाँ। और दूसरी जो विज्ञान है, सामाजिक है, गणित है, ये कौन पढ़ाता है? टीचर थे पर वो अभी आते नहीं ना। टीचर नहीं आते? हाँ, ट्रांसफर करा दिया उनका। ऐसा। हाँ। तो मतलब 2 ही टीचर है आपको, 2 ही पढ़ाते हैं, और दूसरे सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है आपको? कोई भी नहीं। कोई नहीं पढ़ाता। क्या नाम है भैया? आकाश मिचार।
पिताजी का नाम? अनिल मचा। ऐसा। कितने बजे आपकी स्कूल लगती है? 7 बजे। 7 बजे से छुट्टी कितने बजे होती है? 12 बजे। 12 बजे। इस स्कूल में कितने शिक्षक होंगे अब? 2 है अभी। 2 ही है। शिक्षक क्यों नहीं है यहाँ? कारण? ट्रांसफर करवाने। ट्रांसफ़र करवा लिया। यानी कि किस किस सब्जेक्ट के टीचर है यहाँ? इंग्लिश और हिंदी। 2 ही टीचर है। हाँ। और दूसरी बाकी की कौन पढ़ाता आपको? कोई नहीं। बस ऐसे ही बैठे रहते हैं आप? हाँ। ऐसा। तो क्या चाहते हैं आप लोग? यहाँ टीचर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? स्कूल होनी चाहिए ना होना चाहिए? अच्छा कमरा होना चाहिए? भी नहीं है। कमरे भी नहीं है, लाइट भी नहीं है यहाँ, नहीं है। तो ऐसे अंधेरे में बैठते हैं आप? खिड़की से। खिड़की से बैठते हैं। भैया क्या नाम है? कैलाश भुरिया। कैलाश भूरिया। गांव कौन सा है बड़ा आपका? घोसले। इस स्कूल में आपके बच्चे भी पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं 3 आप? बच्चे पढ़ते हैं। 3 बच्चे पढ़ते हैं। तो इसमें क्या क्या समस्या आ रही है इस स्कूल में? इसमें ऐसा है, स्कूल एक तो स्कूल में की समस्या है, एक कम है। ऐसा। हाँ, तो आपके बच्चे कितने में पढ़ते हैं? एक 7वीं में है और एक 5वीं में, एक 3री में। तीसरे में। सब यहीं पढ़ते हैं इसी यहीं स्कूल पे में? पढ़ते हैं। और यहाँ स्कूल की हालत तो, आप 2 कमरे हैं तो कैसे पढ़ते होंगे आपके बच्चे? कैसे पढ़ते हैं? ऐसे ही बैठे रहे ऐसे ही बैठे हैं तो क्या पढ़े, यहाँ पे सर भी तो है नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है वरुण भुरिया। हाँ, आपके बच्चे भी पढ़ते मेरा हैं? भी बच्चा, कितने बच्चे पढ़ते हैं? मेरे 2 2 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल का नाम है क्या है, मालूम है? शासकीय माध्यमिक विद्यालय बड़ा कौशल। बड़ा क्वेश्चन। क्या क्या इस स्कूल में क्या क्या समस्या हो रही एक है? तो स्कूल पूरी टोटली जर्जर हो रही हम्म। है नहीं, बाकी इसमें टीचर भी कमी है। टीचर। अब बच्चे इतने सारे एक ही रूम में भर रखे है नहीं, हम्म। तो इनमें अब क्या पढ़ाएं ये 2 टीचर यहाँ? कैसे पढ़ो? कल यहाँ सिर्फ 2 टीचर है? 2 टीचर है यहाँ पे, ऐसा। 6ठी 7वीं 8वीं में 2 टीचर है। आपके बच्चे किस में पढ़ते हैं? मेरे 7वीं में। 2 ही? हाँ, ऐसा। क्या चाहते हो आप, यानी कि यहाँ क्या होना चाहिए? ये अच्छा। स्कूल भी व्यवस्थित बने नहीं, और टीचरों की व्यवस्था हो जाए। अब हर विषय के अभी टीचर होने चाहिए ना यहाँ पे। होना चाहिए, सही बात है। हाँ, अब यहाँ पे कोई टीचर है नहीं, 2 टीचर क्या पढ़ा है? आप लोग कभी स्कूल का निरीक्षण करने आए थे क्या? आए थे हम, एक बार मीटिंग हुई थी तो। ऐसा। आज भी मीटिंग हुई थी? आज भी मीटिंग हुई। ऐसा। तो क्या निर्णय लिया आज मीटिंग में? क्या ये निर्णय कि हमको टीचर भी चाहिए यहाँ पे, स्कूल भी चाहिए, और फिर यहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं है। नहीं है? हाँ, बच्चों को पानी कहाँ से पिलाएं, और सपड़ा भी नहीं है, किचन की व्यवस्था नहीं सब नहीं है, और सपड़ा किचन भी नहीं है, व्यवस्थित नहीं किचन की है। व्यवस्था अब बरोबर तो नहीं अभी है। छोटा सा किचन, इसमें और पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं। और पानी अभी पीने बारिश में बच्चे कहाँ जाते डुबवाने जा रहे बच्चे? पानी पीने के लिए, और पास में तालाब आ रहा बड़ा, तो ये जवाबदारी कौन लेगा? आपका क्या नाम है भैया? अम्बू भुरिया। आपके बच्चे पढ़ते क्या? हाँ, मेरे कितने बच्चे होंगे आपके? 2। 2। और ये बड़ा कौशल्या आसपास के गांवों के स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते होंगे? बड़ा घोसले के आसपास के सभी संख्या के हिसाब से छोटे ये स्कूल में तो है 100 के 150 के बढ़िया है, आसपास। बाकी ये बड़ी छोटे स्कूल में तो है 30-40 से। सभी स्कूलों में ये कंडीशन है, पूरी स्कूल जर्जर रही है। और मैंने जो अगले साल मैंने बताया था बीओ साहब को भी, सभी स्कूलों में ये समस्या आ रही है। पानी की भी समस्या बताई थी, और कई स्कूलों में लड़के बाहर बिठा के भी पढ़ा रहे थे। तो बीओ साहब ने बोला था कि कोई घर भी भाड़े देता होगा, भाड़े लेके नहीं करो, मैं भाड़ा दे दूँ। फिर टीचरों को अपन बोलना चाहो तो बोले कि भाड़ा हमारी पगार में से दिलो। तो उनको हमने 2 बार बताया था, फिर भी उनको नहीं मालूम पड़ी। प्रशासन की बहुत कमजोरी है यहाँ। ऐसा। आते होंगे कि नहीं आते होंगे अधिकारी? अधिकारी तो मैंने 2 बार मीटिंग भी हुई थी सामान्य की, तो मैंने बताया था अधिकारी आते यहाँ नहीं आए। ऐसा। बीओ बीआरसी या कोई बड़ा शिक्षा अधिकारी कभी आया था यहाँ? मैंने 2 बार बीआरसी को भी बताया था, बीओ साहब को भी बताया था। बीओ साहब ने बोला था मैं दे रहा हूँ, उनको तुम किराया घर देवे तो किराएदार ले लो। आपका क्या नाम? मेरा नाम राजू रतन पलाशिया। ऐसा। आपके भी बच्चे पढ़ते हैं? मेरा बच्चा भी पढ़ता है 7वीं क्लास में। ऐसा। एक बच्चा? एक बच्चा पढ़ता है, एक अगले साल पढ़ रहा था, वो चला गया। मेरा कहना है कि यहाँ का कमरा 2 कमरे है, 2 कमरे में 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए 3 क्लास तो अलग अलग रहनी चाहिए। हाँ, सही है। 3 मास्टर भी अलग अलग रहना चाहिए, ताकि पढ़ लिखा है तो उनको भी समझ पड़े कि ये इस कोर्स का पढ़ा रहा है, ये इस कोर्स का पढ़ा रहा है। सही। और इसलिए मेरी मांग है कि यहाँ मास्टर 3 मास्टर शिफ्ट में 3 दफे सुबह के टाइम में और 3 शाम के टाइम में, दोपहर के टाइम में 12 बजे के टाइम में, तो 2 शिफ्ट लगती है। तो यहाँ करीबन बच्चे पढ़ रहे हैं, 300 के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा। 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 300 में दो शिफ्ट में 150 पढ़ रहे हैं, तो उसमें से 3 मास्टर 6 मास्टर तो होना ही चाहिए। हाँ, होना चाहिए। तो कलेक्टर को हमारे मांग है, और बाल विकास की वो हमारी निर्मिल अभियान बनी हुई है, उसको भी मांग करना है कि यहाँ। क्या नाम है आपका? अर्जुन भुरिया।
ये आज यहाँ स्कूल पे आप इकट्ठे हुए हो, क्या वजह क्या थी, क्यों इकट्ठे हुए आप? वजह तो सर ऐसी है कि इस स्कूल में 2 स्कूल तो गिरे ऐसी है सर। ऐसा? हाँ, कमरे खाली 2 है स्कूल के। हम्म इसमें 2 शिफ्ट कर रखी है। हम्म एक सुबह से 7 बजे से 12 बजे तक, हाँ, फिर 12 बजे से 4 बजे तक। ऐसा। हम्म। तो क्या निर्णय लिया बैठक में, क्या बैठक में ये निर्णय लिया है कि इसमें तो टीचर भी कम है। हाँ हाँ, तो टीचर की भी मांग है और स्कूल की भी मांग है। ऐसा, ये होना चाहिए तभी। ये होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मंगली उड़िया आप कौन हो यहाँ पे? तभी हूँ यहाँ का। गांव के तड़वी। तो ये स्कूल जो आपके बड़ा कौशल्या में है, इस स्कूल की हालत ऐसी है, 2-2 कमरे हैं, यहाँ बच्चे 300-300 बच्चे बैठे हैं, क्यों ऐसा होता है? अब ये क्या सहरा के इन्हें बरसात में छोटे छोटे बच्चे आते जाते और ये पानी में कहाँ पढ़ाते, कितने बच्चे के कमरे में सर डॉक्टर के कमरे में बैठते, तो ये टीचर क्या पढ़ा सकते? हाँ सही है। हाँ, और ना तो किचन का अब ये है और ना इनका ये है, ना पानी की व्यवस्था है, ना बिजली की व्यवस्था है। ऐसा तो हमको ये व्यवस्था पूरी चाहिए। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता मकोड़। ऐसा, आप किस स्कूल में पढ़ाते हो? मैं नवीन माध्यमिक विद्यालय बड़ा कोसलिया। ऐसा, ये यहाँ जो ग्रामीण जन है, जो छात्र आपके यहाँ जो पढ़ाते हैं, ये भी बता रहे हैं कि यहाँ कोई सही ढंग से 2 कमरे हैं, लेकिन यहाँ ना बिजली है, ना सही तरह से पानी की व्यवस्था है, ना इत जो बच्चे कचरे की तरफ बिठा रखे, यानी कि आगे पीछे लड़के लड़कियों को बिठा रखे। तो क्या वजह क्या है मैडम ऐसा? एक तो क्षतिग्रस्त बिल्डिंग आगे की जो प्राथमिक स्कूल है वहाँ आगे बच्चों 5वीं तक की जो बच्चे आगे वो कुछ क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है, उसमें से हमको मना कर दिया, वहाँ नहीं बिठाया जाओगे, डिसमेंटल में चली गई, लेकिन नाम अभी तक डिसमेंटल में आया नहीं है हमारे स्कूल का। और एक भवन हो रहा है तैयार, लेकिन अभी तक वो अनकम्प्लीट है 1 साल भर से। हाँ। और यहाँ पे मात्र 2 कमरे हैं, उसमें भी एक कमरा ऐसा ही पूरा क्षतिग्रस्त हो रहा वो भी। तो मात्र 2 कमरे में हम लोग कम से कम सुबह की शिफ्ट में 6ठी से 8वीं तक के बच्चे 150 और दोपहर की शिफ्ट में कम से कम 170 बच्चे हैं। ऐसा, और बरामदे में अगर बच्चों को बिठाया जाए तो शिक्षक नहीं है हमारे पास। हम शिक्षक कितने हैं यहाँ पर? हम 2 शिक्षक हैं सुबह की शिफ्ट में, मिडिल में, और प्राथमिक में भी 2 शिक्षक हैं, और नर्सरी से 5वीं तक दोपहर की शिफ्ट में स्कूल लगती है, और 2 शिक्षक हैं। और हम जैसे मिडिल में है तो हमको सब्जेक्ट वाइज पढ़ाना पड़ता है, तो हम 2-3 सब्जेक्ट अब भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी एक खाली वैकल्पिक व्यवस्था है, बाकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि गणित और विज्ञान का जो टीचर है उसका ट्रांसफर कर दिया गया है, वो यहाँ है नहीं। अब गणित विज्ञान की बहुत परेशानी आ रही है, और मेन सब्जेक्ट तो गणित विज्ञान ही है। ये मैडम आपने बीओ है, बीआरसी है, कोई शिक्षा अधिकारी है, आपने बड़े अधिकारियों को ये बात बताई थी क्या? हाँ, हमने तो लिखित में दे चुके हम लोग। ऐसा, और अभी जैसे अतिथि शिक्षक की नियुक्ति होना थी, लेकिन वो अभी तक तो हुई नहीं है। अब अतिथि शिक्षक पता नहीं है अगस्त तक दे या सितंबर तक दे, वो तो शासन की व्यवस्था है, हम लोग तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ संभाल रहे हैं बच्चों को। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, नल नियमित नहीं आता है, और किचन में बच्चों को मतलब खाना जहाँ बनता है बच्चों का किचन में, वो थोड़ी सी जगह है खाली किचन में। 2 डिसमेंटल में टॉयलेट भी डिसमेंटल में है, 2 खाली एक ही व्यवस्थित है खाली, उसका भी हम लिखित में दे चुके हैं। किचन शेड का भी लिखित में दे चुके हैं। लिखित में देने के बाद भी अभी तक कोई जवाब मैडम कहीं बनाने का ऐसा कोई आया नहीं, कोई कुछ नहीं आया अभी तक हमारे पास, तो कोई सी जानकारी नहीं। क्योंकि डिसमेंटल में बहुत सारे स्कूल जा चुकी है, लेकिन हमारे स्कूल का नाम नहीं है उसमें, बड़ा कोसलिया का। और क्या चाहते हैं मैडम? यहाँ स्कूल अच्छी होनी चाहिए, ये कमरे होने चाहिए? भवन तो बनना चाहिए, क्योंकि भाई साहब देखो, भवन नहीं बनेगा तो हमारे बच्चे बैठेंगे कहाँ पर? और मिडिल के बच्चों को तो क्लास पीरियड वाइज पढ़ाना पड़ता है, उसके लिए पर्याप्त शिक्षक भी चाहिए। हाँ, हम लोग क्या 3-3, 4-4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? सही बात। और बच्चे हमारे पूरे नियमित हैं यहाँ के। सुबह आप अभी भी आप गिनती कर लो, कम से कम 150 से ऊपर बच्चे हैं हमारे मिडिल 6ठी 7वीं तक। और 160 के आसपास तो प्राइमरी के होंगे अभी, नर्सरी से लगा के 5वीं तक के बच्चे।